अब भी संभल जाओ, क्योंकि अभी भी मौका है। क्योंकि इससे पहले देखिए जो बड़े फैसले लिए गए बैठकों के दौरान, चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, कई ऐसे बड़े फैसले थे, उससे भी कहीं ना कहीं आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान माना नहीं और एलओसी पर रोजाना सीज़फायर का उल्लंघन उसकी तरफ से किया जा रहा था हर रोज। और इस बीच भारत की तरफ से ये बता दिया गया कि देखिए अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हम भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह से जवाब दिया गया। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जारी किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की तरफ से कि किस तरह की तैयारी उनकी रही है। और बाकी की जो तस्वीरें स्ट्राइक से जुड़ी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जब रात के समय में भारत की तरफ से ये स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन तस्वीरों के साथ साथ बड़ा एक तरह से दुनिया के जो नक्शे हैं उसमें पाकिस्तान के हिस्सों में तबाही की तस्वीरें भी दिखाती हैं कि पाकिस्तान आतंक को पालता है। और ऐसे में इन इलाकों में भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उन इलाकों को, उन आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान और दुनिया के नक्शे से मिटाने का ये संकल्प है, जहां से आतंकवाद को एक तरह से बढ़ाया जाता है, उसको पाला पोसा जाता है और उसके ज़रिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवादी घटनाएं घटित की जाती हैं, अंजाम दी जाती हैं। लेकिन ये तस्वीर जो आप नीचे देख रहे हैं, ये बहावलपुर की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादियों का सबसे सेफ जोन माना जाता था, यानी यहाँ पर लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे, जिनको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई की गई है, यानी पीओके के अंदर जाकर पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशत और ज़्यादा बढ़ गई है। कल ही आपने देखा था कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान की संसद में कहा गया था कि भारत की जो कार्रवाई है वो दिखाती है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। उनको लगता है कि भारत ये रिटेलिएशन नहीं करेगा। लेकिन देखिए उसके बाद जो भारत ने अगले 24 घंटे के अंदर ये बड़ी कार्रवाई करके दिखा दी है और साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि तुमने जो हिमाकत की थी वो बहुत बड़ी तुम्हारी गलती थी। ये भारत है और भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार फिर से मैप हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कहां कहां पर ये घटना, दरअसल ये पूरा जो हमला किया गया है भारत की तरफ से, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, वो मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ पीओके का हिस्सा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर ये हमले किए गए हैं भारत की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए इसमें बहावलपुर में 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मुरीदके है, कोटली है, इसके अलावा गुलपुर, भिम्बर, सियालकोट, मुरीदके और इसके अलावा चक अमरू, ये तमाम वो ठिकाने जिनको टारगेट करके यहां पर हमला किया गया है। ये मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अंदाजा लगा लीजिए, समझिए। ये जो बीच में आप लाल रंग की रेखा देख रहे हैं, ये एलओसी है जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बांटी जाती हैं। इसके बाद जहां जहां आप ये पीला पॉइंटर देख रहे हैं, जहां नाम देख रहे हैं, ये वो ठिकाने हैं जिसमें भारतीय सेना ने घुसकर इन इलाकों में बाकायदा मिसाइल्स दागी हैं। और उसके बाद वहां तबाही मची हुई है। जो आतंकवादी ठिकाने थे वो जमींदोज हो चुके हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादियों की लाशें वहां पर बिखरी हुई हैं, क्योंकि भारत ने चिन्हित करके खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जब बड़ी संख्या में आतंकवादियों को वहां पर छिपाया गया था, उन इलाकों को ध्वस्त किया है। और यह साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान के चाहे लॉन्चिंग पैड हो, चाहे आतंकी ठिकाने हो, चाहे मदरसे के नाम पर आतंकवाद को पालने पोसने की तैयार करने की तैयारी हो, उन सभी को एक एक करके जड़ से मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो तस्वीर एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ जो अपडेट एक एक करके सामने निकल कर आ रहे हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लाइव अपडेट है। आपको बता दें कि अब आईपी और एलओसी पर लड़ाकू विमानों का कॉम्बैट पेट्रोल शुरू किया गया है। भारतीय सेना एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसके बाद 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो ये बताती भी हैं और एक बड़ा मैसेज
कि आतंक के खिलाफ अब भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आगाह कई बार इससे पहले पाकिस्तान को कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बीच जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें भारत ने यह साफ कर दिया, भारत ने अपने इरादों को लेकर साफ कर दिया, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब भारत और हम रुकने वाले नहीं हैं, और इसका एक बड़ा और कड़ा अब जो बदला है वो लिया जाएगा। और यही वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों की तरफ से। उसके बाद भारत की तरफ से ये बदला लिया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सियालकोट की दूरी है वो एलओसी से लगभग 48 किलोमीटर अंदर है। यानी आप सोचिए कि 50 से 60 किलोमीटर के अंदर तक ये भारतीय जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर दिखती है। लेकिन ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान के उस हिस्से में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस हिस्से में भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों का जो जिक्र किया जा रहा है वो ये बताता है कि भारत की तरफ से जो इनपुट भारत को मिले थे वो ये संकेत थे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं या फिर उनके आका हैं उनको पीओके से शिफ्ट करके पाकिस्तान के उन हिस्सों में छुपाने की तैयारी की जा रही है जहां लगता है पाकिस्तान को कि भारतीय सेना पहुंच नहीं सकती है। लेकिन आपको बता दें कि 5 ठिकाने पीओके के, लेकिन 4 वो ठिकाने बाकायदा नेस्तनाबूद किए गए हैं जहां पर ऐसे बड़े आतंकवादियों को या जो उनके हुक्मरान थे, जो उनके आका हैं, उनको छुपाने की तैयारी की जा रही थी, जिनमें आप सोचिए कि हेडक्वार्टर दोनों जो बड़े आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के भीतर जिनको पाकिस्तान पालता पोसता है वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा यानी मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन दोनों के उन ठिकानों को तबाह कर दिया गया है जहां से मदरसे के नाम पर आतंक की फैक्ट्री का संचालन शुरू होता है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। हाफिज मसूद के आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। सुबह 11 बजे भारत की तरफ से सीसीएस की मीटिंग होने वाली है और 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो कार्रवाई की गई है, किन किन इलाकों में टारगेट किया गया था, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से और खुद शहबाज शरीफ की तरफ से जो जानकारी इस वक्त दी जा रही है वो अपने आप में भ्रम पैदा करती है। हर बयान अलग अलग तरीके से आ रहे और एक तरह से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जो बेइज्जती दुनिया भर में हो रही है उसको बचाने की कोशिश, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और यह साफ तौर पर दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तबाही मची है, भारत ने जो जवाब दिया है आतंकवाद का, ऐसे में न सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि वहां के लोगों को भी इस बात का आभास हो चुका है कि हिंदुस्तान को गलती से भी छेड़ना कितना भारी पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये तस्वीरें दिखाती हैं। भारतीय सेना के युद्धक विमान गर्जना भरते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं, तबाही मचाकर कुछ मिनट के अंदर वापस भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तान लाख दावे कर ले, लाख मिसाइल का परीक्षण कर ले, लेकिन भारत की जो एयर फोर्स है उसकी अभी शुरुआती ताकत ही यह साफ तौर पर दिखाती है कि पाकिस्तान के अंदर 60 किलोमीटर के दायरे में घुसकर अगर एयर स्ट्राइक करके उन इलाकों को तबाह करने की तैयारी की गई थी तो उसको पूरी तरीके से अंजाम भी पहुंचाया गया है। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी जानकारी, क्योंकि देखिए सुबह 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद सीसीएस की बैठक होगी और सीसीएस की बैठक को लेकर देखिए ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में स्थिति का आकलन किया जाएगा और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि